राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ आभा। आरक्षण जो दिया गया है उसमें क्रीमी लेयर और आर्थिक आधार पर तो है ही नहीं। बाबा साहेब ने आरक्षण का प्रावधान किया सामाजिक वैषम्यता को दूर करने के लिए। आज भी भेदभाव बरकरार है। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर विसंगतियों को दूर करे। अध्यादेश ला सकती है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। केंद्र सरकार अगर SC/ST एक्ट को लेकर अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में क्यों नहीं? देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि NDA की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। वहीं बिहार में आरक्षण सीमा नहीं बढ़ने को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह भाजपा की साजिश है। भाजपा ने अपने लोगों के जरिए इसे कोर्ट में पहुंचाया, लेकिन हम लोग इस मामले में कोर्ट जा रहे हैं। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। जो महागठबंधन की सरकार ने, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 65% किया और 10% EWS को एज इट इज रखा। यानी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा जो है 75% लेकर के गई। एक ऐतिहासिक निर्णय था और उसके बाद भी हम लोगों का आशंका थी
कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे थे, अपने मोहरों को कोर्टों में खड़ा करके किसी न किसी तरीके से डिले कराएंगे या ये होने नहीं देंगे, ये आशंका हम लोगों को पहले भी थी। इसलिए तात्कालीन जब हम लोगों की सरकार थी, हम उप मुख्यमंत्री थे, तो हमारे नेतृत्व में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कैबिनेट निर्णय के बाद, और कैबिनेट ने हम लोगों ने रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि जो आरक्षण की सीमा जो महागठबंधन सरकार ने बढ़ाया है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों का, इसको शेड्यूल 9 में भारत सरकार जो है वो डाले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के भी वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल हुए थे मेरे नेतृत्व में, और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है, इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला जाए। हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे, और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर, और चाहे केंद्र में हो या बिहार में एनडीए की सरकार है, और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहे थे कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का। हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत, सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे, और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे।